एवरीवन, वेलकम ऑल टू आवर चैनल जीवाई एजुकेशन। तो हम परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, पहले उस बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई भी कार्य पहले के टाइम से चला आ रहा है, पीछे यानी 2 घंटे से 4 घंटे से, या कोई भी पास्ट के टाइम से कोई काम चला आ रहा है, आ रहा था या आ रहे होंगे, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए होते हैं। तो हम प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में तीनों के लिए देखेंगे। मैं इनका पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, बाद में आपको इनके एग्जांपल बताए जाएंगे। देखिएगा, तो प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी हैज या हैव, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस में सिंस या फॉर एंड प्लस में टाइम। तो फ्रेंड्स, ये होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव, बीन, हैज बीन या हैव बीन। हैज और हैव के बारे में बता चुका हूं। हैव तो कौन से सब्जेक्ट की यूज होगा, या तो आई के लिए या फिर प्लूरल नाउन्स या फिर वी, यू, दे, ऐसे सब्जेक्ट के लिए हमेशा हैव यूज करना है, एंड बचे सिंगुलर के लिए हमेशा हैज यूज करना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर यूज करना है, एंड प्लस में टाइम। तो टाइम, सिंस और फॉर कब यूज करने हम, कौन सा टाइम हो तब हम सिंस यूज करें, कौन सा टाइम हो तब हम फॉर यूज करें, इनके लिए बता देता हूं। तो सिंस या फॉर को अगर हिंदी में देखा जाए तो इन दोनों का ही मतलब से होता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है या फिर वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सिंस और फॉर दोनों का ही मतलब तो से होता है। लेकिन सिंस कब होता है, फॉर कब होता है, वो देखिएगा। सिंस तो यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि आपको दे रखा हो जैसे सुबह 10 बजे से या दोपहर के 12 बजे से, बचपन से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, उसके लिए तो आपको सिंस यूज करना है। जैसे सैटरडे से, संडे से या एक महीने से, ये तो होता है सिंस के लिए। मतलब महीने का नाम ले दे, मार्च से, फरवरी से। ठीक है, अब अगर बात आ जाए फॉर कब यूज होता है, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि टाइम दे रखा हो 2 घंटे से, तो 2 घंटे में ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, 1 वीक से, 1 महीने से, 1 साल से, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो तब तो हमें फॉर यूज करना है, अदरवाइज हमें सिंस यूज में लेना है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सी हैज बीन प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी के साथ में हमने सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैज यूज किया है। हैज बीन प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में हमने आईएनजी यूज किया, प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी इसमें पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, कई सालों से। अगर इसमें ऐसा टाइम होता तब हम फॉर यूज करते। चाइल्डहुड बचपन से बताया है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। ठीक है, ऐसे हमें स्ट्रक्चर यूज करना है किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अगर बात आ जाए नेगेटिव सेंटेंस हो, तब हमें क्या करना है, हैज, हैव के बाद में यहाँ पे नोट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या करना है, हैज, हैव के बाद में नोट लगाना है। जैसे सी हैज नॉट बीन प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से सितार नहीं बजा रही है। ठीक है, उसके लिए हमें यूज करना है नोट हैज, जिसके हैज या हैव के बाद में और बीन से पहले। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं हम पास्ट के लिए। अगर पास्ट हो तब क्या करते हैं, देखिएगा स्ट्रक्चर। हाँ, तो अभी स्ट्रक्चर देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। तो पास्ट के लिए हमें से याद रखना है, हमें हैड यूज करना है। परफेक्ट में तो सिर्फ हैड, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ में बीइंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। ये होगा स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हमें सबके साथ में हैड बीन लगाना है।
ठीक है, हैड ही यूज करना है, दूसरा कुछ भी नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें फॉर यूज करेंगे हम। ठीक है, देखिएगा, टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर इयर्स, यानी कि अध्यापक सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यानी कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, इसलिए हमने फॉर यूज किया है। तो टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर इयर्स, सालों से वह इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर होता है किसके लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड के बाद में हमें नोट यूज करना है। यहां पे हमें नोट यूज करना है, किसके लिए, हैड के बाद में बीन से पहले, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, अब बात करें इसके इंटरोगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव में हमें क्या यूज करना है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इंटरोगेटिव के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाने हमें, हैड के बाद में सब्जेक्ट प्लस में फिर हमें बीन यूज करना है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये होगा स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस में टाइम। तो इसका भी एक एग्जांपल देखिए, हैड सी बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस 10 AM। तो क्या वह इंग्लिश लिख रही है, फिर इंग्लिश में कुछ लिख रही है 10 बजे से। ठीक है, तो हमने सिंस यूज किया, टाइम है ना वहां पे, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने सिंस यूज किया है आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हैड सी बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस 10 AM। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा इंटरोगेटिव के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे प्रेजेंट एंड पास्ट। अब बात करते हैं हम फ्यूचर एक्शंस के लिए। फ्यूचर एक्शंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, देखिए। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी शैल, विल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर एंड प्लस में टाइम। ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। तो शैल और विल किसके लिए आती है, मैं दोबारा बता देता हूं। शैल तो आती है आई या वी के लिए, अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तब तो हमें शैल यूज करना है। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो हमें सबके साथ में विल यूज करना है। ठीक है, ये होगा इन दोनों का यूज। अब बात करें, ये दोनों तो वैसे के वैसे ही रहेंगे हर स्ट्रक्चर में। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए तब हमें यहां पे नोट लगाना है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। ये स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो एक इसका एग्जांपल बता देता हूं, सी विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 hours। So she will have been walking since 10 AM या for 3 hours। अगर टाइम पीरियड है तो हमें for यूज करना है, टाइम वहां पे दे रखा है 10 बजे, तब हमें यूज करना है since, यानी वह 10 बजे से चल रही होगी या वह 3 घंटे से लगातार चल रही होगी। ये होता है इसका हिंदी नाम उत्तर है। जहां पे नोट यूज कर देंगे तब नहीं चल रही होगी। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस की, तो हमें क्या करना है, शैल या विल को उठा के सबसे पहले लिखना है, शैल या विल। इसके बाद में सब्जेक्ट यूज करना है, फिर ये हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस में टाइम। देखिए, शैल और विल ये हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस में टाइम। ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। इसका एक एग्जांपल देखिएगा, विल टीम्स
विल हमें पहले ये यूज किया, टीम्स हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मंडे। क्या टीम्स मंडे से, सोमवार से ये मैच खेल रही होंगी, यानी जो मैच है वो खेल रही होंगी। तो विल टीम्स हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मंडे। मंडे एक टाइम पीरियड, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने सिंस यूज किया। ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के जो चारों रूप हैं, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमने पढ़ लिए हैं सारे। अगर आपको इन जो हमारे जो 12 टॉपिक हैं इनमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेरी के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।